हरियाणा के अल्पसंख्यक के व्यक्ति अल्पसंख्यक आयोग पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर अल्पसंख्यक के वाइस चेयरमैन से ज्ञापन देते हुए। हरियाणा से जो बौद्ध समुदाय के जो लोग आपके पास पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, आप किस उस तक उसको जो है ना पूरा करेंगे या अभी उनको और वेट करना पड़ेगा? उसकी जो समस्या है वो हम लोगों ने सुनी है, वो स्टेट लेवल की समस्या है। तो हम लोग उसको ये सुविधा करते हैं कि पहले हरियाणा स्टेट में उसके ऊपर वो कुछ जो अर्ज करनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिनिस्टर है उसके साथ भी वो मिल के वहाँ हरियाणा स्टेट को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अगर हरियाणा स्टेट के ऊपर जो दबाव डालना है तो हम लोग सिर्फ उसकी सिफारिश कर सकते हैं, हम लोग कानून के ऊपर नहीं जा सकते। तो पहला जो करना है वो पहले वो स्टेट लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन किया जाए, इसकी एक कॉपी यहाँ पे भेज दिया जाए, वो हम लोग यहाँ से उसकी पुष्टि करके भेजेंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर है उसको भी एक लेटर लिख दीजिए कि ये हमारी समस्या है और ये स्टेट के ऊपर आप उसको सूचित किया जाए। वही एक तरीका रहेगा। हमारे यहाँ से उसको जो कुछ सहयोग देना है वो हम लोग ज़रूर सहयोग देंगे। किस प्रकार का सहयोग करेंगे सर? सहयोग में तो जो कुछ सरकार से निवेदन करना है वो हम लोग यहाँ से निवेदन करेंगे कि ये समस्या इस लोगों की है और उसके ऊपर विचार किया जाए। जैसे अभी इन्होंने जो अपना जो मेमोरेंडम दिया है संघ ने, तो उसमें कहा है कि जो हरियाणा के अंदर जो बुद्धिस्ट जो केंद्र हैं, जो स्तूप हैं, जो जहाँ पर बुद्ध की स्तूप जो मिले हैं, उसके बारे में क्या अब तक कोई आयोग ने कदम उठाया इस विषय पे कि उनके ऊपर कुछ होना चाहिए बुद्धिस्टों के लिए? वो मैंने पहले ही बताया कि जो कुछ करना है वो वहाँ की सरकार को करना चाहिए। हम लोग सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, हम लोग इसको अनुमोदन दे सकते हैं। क्या पहले भी कभी इस प्रकार की आपके पास कोई मांग आई है? ये दूसरे सभी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है वो सभी को एक या दूसरे स्टेट में इस समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारी जो कम्युनिटी, मैं पारसी कम्युनिटी का मेंबर हूँ, मेरी कम्युनिटी सबसे छोटी है, वो गुजरात और महाराष्ट्र में भी जहाँ तक है, वहाँ जो बिहार बंगाल में कहाँ भी जाएंगे तो बोलेंगे पारसी कम्युनिटी, ऐसा हमने सुना ही नहीं है। हमारे पास आयोग की मेंबर हैं जी, आप क्या कहेंगे इस विषय में? हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के बात जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग तो यहाँ पे जरूर आए हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष में ये बताना चाहती हूँ, जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, आपके जितने भी ग्रीवेंसेस होते हैं वो वही आप लोगों के ग्रीवेंसेस सुनने के लिए ही अल्पसंख्यक आयोग जो बनाए हुए हैं। और जहाँ पे स्टेट में जो है अपने अपने राज्य में राज्य अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, जिस राज्य में राज्य अल्पसंख्यक आयोग नहीं है वो नेशनल लेवल पे यहाँ आके अपने अपने जो भी ग्रीवेंसेस है वो आप हमारे सामने जरूर रख सकते हैं। और आपके जितने भी ग्रीवेंसेस होते हैं उसका पूरा हम जिस लेवल पे भी, चाहे हमें स्टेट गवर्नमेंट से या आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जहाँ भी हम रिक्वेस्ट करना पड़े हम जरूर करेंगे और आप लोगों के समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो बुद्धिस्ट लॉ के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट के लोगों को मालूम है कि आप लोगों ने किस टाइप का आपने लॉ फॉर्म किया है? क्योंकि जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, लद्दाख हो गया, वहाँ का ट्रेडिशन कुछ और है। तो आपने जो लिखा है वो क्या सारे पूरे भारत के लोगों को ध्यान में रख के बनाया है? कानून एक्चुअली जनरलाइज हो, हिंदू
व्यवस्था जैसे हिंदू कम्युनिटी है, नहीं मुस्लिम पता क्या community है, नहीं सर, वो कौन सबको बने? मालूम होना चाहिए, सब उसमें एग्री होना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। एग्री में अभी मैं कलकत्ता गया, वहाँ 2 बैठक लिया, त्रिपुरा गया, वहाँ 1 बैठक लिया, तिनसुकिया गया, वहाँ 1 बैठक लिया, अभी सिलीगुड़ी में बैठक हुई लास्ट अभी 6 महीने पहले। तो मैं सारे को अप्रोच कर रहा हूँ हर जगह से। लद्दाख केवल क्षेत्र में गया है, आपके बुद्धिस्ट एसोसिएशन से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप डॉक्यूमेंट्स हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, मेल कर दीजिए। मैंने सारा उनको मैटर मेल कर दिया है। जो कॉपी की जहाँ तक बात है, मैंने आपको भी कॉपी दी है। इसके बाद जानना तो चाहती हूँ, आप उसको पूरे स्टडी करें। सबको कॉन्फिडेंस में कॉमन लेके चीज ये एक बात है, बढ़े जैसे ना। संविधान है, संविधान में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। संविधान कानून नहीं है अपने में, कानून बनाने की एक सिस्टम है। संविधान एक कानून बनाने के लिए एक डायरेक्शन है कि ऐसे कानून आप बनाएं। तो वो जो उसमें जो हमने जो लॉ ड्राफ्ट किया, 2 बार हुआ वो, 16 में मैंने ड्राफ्ट किया था, वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में भी लगा है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ हमारे फेवर में कि ये जो जितनी कम्युनिटीज का लॉ नहीं बना है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनकी लॉ बनावे, तो वो हमारे फेवर में डिसीजन है। और एक्सेप्ट किया है जो हमारे लॉ मिनिस्टर है कि हम इस बात से सहमत हैं कि कानून बनना चाहिए, लेकिन इसमें हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई थी, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में नहीं बन सकता है। ये कानून आयोग ने डिसीजन दिया हम लोगों के फेवर में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला बौद्ध कानून से कुछ लेना देना नहीं है। पर्सनल लॉ के अलग मैटर होता है, पर्सनल लॉ। वो तो ठीक है, और- मैं वो नहीं बोल रही। हाँ, तो वो एक सब वो सही है, है, वो सब समान सही है। उसमें कॉमन चीजें हैं कि अगर लड़का लड़की गार्जियंस की सहमत से ओथ लेगा कि मैंने इनको पति स्वीकार किया, मैंने इनको पत्नी स्वीकार किया, और इसके बाद भिक्षु उसको समर्थन कर देगा, आचार्य उसको समर्थन कर, तो वो हो जाएगी मैरिज, बस खत्म, इतनी बात है। अब आप बंगाल के लोग कैसे करते हैं, आप लोग महाराष्ट्र के लोग कैसे करते हैं, लद्दाख के लोग कैसे करते हैं, वो उनका ट्रेडिशन है लोकल, वो उनका मामला है। इसी प्रकार से हिंदू कानून में भी शतपथी लिखा हुआ है, 7 फेरे लेकर के अगर वो एक्सेप्ट कर लिया गया तो हो गया मैरिज। हिंदू मैरिज में क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट में यही है। मैं हिंदू मैरिज एक्ट में मैंने पूरा पढ़ा, उसी का मैंने कॉपी किया, ड्राफ्ट किया पूरा। तो उसमें सिंपल है कि 7 फेरे आपने ले लिए लड़का लड़की ने, और आचार्य ने उसको कर दिया, तो हो गया उसका मैरिज। और क्या, दूसरा है कि मोनेस्ट्री एक्ट हमने बनाया कि जितनी मोनेस्ट्रीज हैं उसका जो रखवाला करने वाला मोनेस्ट्रीज का बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी का होगा उसकी एक कमेटी होगी। इतनी बात है केवल। जैसे खंडियार मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे, ये मिलेंगे, उसकी जो कमेटी बनेगी उसमें बुद्धिस्ट एक मेंबर होगा उसका। बौद्धों की कमेटी होनी चाहिए कि खंडियार है तो उसका क्या किया जाए, स्तूप कोई टूटा फूटा पड़ा है तो उसका क्या किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए। तो सरकार की एजेंसी में एक बुद्धिस्ट डेलीगेशन उसका एक मेंबर होगा। इस तरह से रखा गया। जैसे बोध गया का मामला आप तो कितना सीरियस है, बोध गया बुद्धिस्ट का कल्चर है और उसका गवर्न करने वाली दूसरी कमेटी है। बिहार राज्य एक्ट 1949, जब ये मोनेस्ट्री एक्ट जब बन जाएगा तो अपने आप को डिसमिस हो जाएगा। बिहार राज्य एक्ट है ये बहुत दूसरा सीरियस मैटर होगा। इसी प्रकार से हमारा पाली भाषा इंस्टीट्यूशन है, संविधान में 8वीं अनुसूची में है 31 भाषा है, लेकिन पाली नहीं है। तो बुद्ध वचन कहाँ ठहरता है? बुद्ध वचन को तो क्रश कर दिया गया है। जब पाली ही नहीं है तो बुद्ध वचन ही नहीं है। तो वो उसके लिए 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए कहा गया है कि 8वीं अनुसूची हमारी जोड़ा जाए पाली भाषा को, तब हमारा शैक्षणिक डेवलपमेंट हो सकता है। अभी हरियाणा में एक भी विद्यालय पाली का नहीं है, तो बुद्ध सिस्टम बिहार में कैसे? है, बिहार में है ना, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी में है केवल। लोकल जो मिडिल क्लास के स्कूल होते हैं लोकल, उनमें नहीं है कहीं भी। स्टेट गवर्नमेंट की यूपी में केवल है। यूपी में हाई स्कूल इंटर का पेपर अभी पाली में बनता है और 5 विद्यालय केवल है, केवल 5 विद्यालय पूरी यूपी में। और 25 लाख लोग परीक्षा देते हर साल और 100 लोग पाली में परीक्षा देते हैं। तो कभी खत्म कर सकते हैं अगर सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि वो नेशनल जो आपकी यूनेस्को है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, वो सरकार के ऊपर, भारत सरकार पर दबाव डाल रहा है बार बार कि प्राचीन संस्कृतियों और भाषाओं को जिंदा रखने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। अभी रिपोर्ट हमसे मांगी गई, मैंने अपनी संस्था की पूरी रिपोर्ट भेजी कि हम पढ़ाता हूँ, प्राइवेट कॉलेज है हमारा, हम प्राइवेट रूप में टीचिंग करता हूँ। लेकिन सरकार के लिए क्या तकलीफ होती है कि बहुत थोड़े लोग उसमें
इन्वॉल्व होते हैं, बहुत थोड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब संस्थाएं नहीं खुलेंगे, स्कूल ही इसका नहीं जो- खुलेंगे तो कैसे जो पढ़ेंगे? मिनिमम जो स्टूडेंट की संख्या चाहिए, इतनी संख्या होती नहीं, इसीलिए उन लोगों को इसको निकाल देना पड़ता है। मिनिमम 100 का जो होता है तो वही 100 तो देखो, मिनिमम 100 के सामने 5 ही आएगा तो वो निकाल देंगे। जैसे किसी फिर क्षेत्र में ना सर, अगर पाली पढ़ने वाले इतने हमारे बच्चे हैं, लेकिन इतने बच्चों के लिए हमारे स्कूल की ज़रूरत या पाली जो है विषय लगाने की ज़रूरत है एक अध्यापक के साथ, तो आप रिप्रेजेंटेशन देंगे मैम, तो अगर हम वो बात कानून कर में- सकते हैं ना सर। असल में दो बातें आती हैं। कानून में भाषा ऐड होगी तभी एक तो ये सब होगा। 8वीं अनुसूची में सूची में वो शामिल हो। आप लोगों को कोई संस्था है आपका establish हमारा की हो? पाली भाषा बौद्ध संस्कृति नहीं, विकास कोई हमारी इंस्टीट्यूशन अपनी- है? हमारी रजिस्टर्ड है हमारी, और हम प्राइवेट स्तर पर कोचिंग की तरह पाली भाषा को पढ़ाते हैं। बस वही ठीक है, और स्कूलों को इम्प्रेस करते हैं जो हमारी कम्युनिटी के स्कूल हैं कि आप अपने यहाँ पाली भाषा शुरू करो, क्योंकि यूपी बोर्ड में ऑलरेडी पाली का पेपर बन रहा है, हाई स्कूल इंटर का बनता है अभी भी, तो अभी तो शुरू करो उसको, तुम्हें कौन रोके? ये हम कोशिश कर रहे वही हैं। बच्चे और हमारी क्या संस्था आपकी जो 250 संस्था है इसमें तो चालू रखो, नहीं तो ये निकल जाएगा। अच्छा, हमारी संस्था है ये जो इसको 200 जीवित 250 जीवित हमारे रखना हर बार हम चाहिए, परीक्षा लेते हैं। इसको जीवित हमारी रखना संस्था चाहिए। द्वारा हरियाणा में भी 200 250 मिडिल क्लास हाई स्कूल जिला में है, परीक्षा लेते हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट में धमभूमि के नाम से एक शोध केंद्र है, जहाँ पर पाली भाषा का भी अध्ययन करा जाएगा वहाँ पे, और काफ़ी जो रिसर्च करते हैं वहाँ पे करते करुणा सिंह जी हैं, वो पूरे भारतवर्ष में इस तरह की मूवमेंट्स को काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं वही हैं कि जो हमारा सिस्टम, मतलब वो आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई मिल नहीं है, उस तरह से कोई सपोर्ट नहीं है किसी तरह की, फाइनेंशियल क्राइसिस है थोड़ी। प्रॉब्लम है। तो फाइनेंशियल देखो, प्रॉब्लम। आपको मैं अर्ज करता हूँ कि पहले वो स्टेट लेवल के ऊपर ये चालू करो, और स्टेट लेवल के ऊपर जो भी करो उसका एक कॉपी यहाँ पे भेज दो, हम उसको अनुमोदन करेंगे। ठीक ठीक, थैंक यू सर।